बोलो आप बोलो। विद्यार्थियों, अब आगे की कबीर के पदों को हम व्याख्या करेंगे, पढ़ेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने, मेरा हस्तलिखित समझ में नहीं आ पाया तो परेशानी होगी, इसके लिए मैंने किताब का ही भावार्थ आपको इस पर डाल दिया है, तो आपको पढ़ने में और समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। निर्गुण राम से लेकर हरि को छाही तक पद की व्याख्या इस तरह से है। कबीर कहते हैं कि हे भाई, तुम निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करो, उस आगाम्य प्रभु की गति का किसी को पता नहीं। चारों वेद एवं समस्त स्मृति एवं पुराण ग्रंथ तथा नव व्याकरण इस निर्गुण ब्रह्म के रहस्य को न जान सके। शेषनाग को जिसका वाहन गरुड़ चट कर जाता है, उस प्रभु के रहस्य को उनके चरण कमलों में रहते हुए लक्ष्मी नहीं जान पाती। कबीर कहते हैं कि परम प्रभु के रहस्य को कोई नहीं जान पाया, किंतु प्रभु भक्त उसके रहस्य को पहचान कर उन्हीं की शरण में रहते हैं। आगे विद्यार्थियों, इसमें विशेष बात यह है कि कबीर के ब्रह्म की विशेषता यही है कि उसे जहाँ निर्गुण बताते हैं वहाँ उसका सम्मिलन वैष्णवों के आराध्य विष्णु आदि से कर देते हैं, किंतु इन नामों को भी कबीर ने अवतार के नाम के रूप में नहीं अपनाया। उनका निर्गुण ब्रह्म जनता में प्रचलित इष्ट देव के नामों से ही अभिहित हो सर्वसाधारण के अधिक निकट माना जाता है। आगे विद्यार्थियों, अगला पद। अगला पद है विद्यार्थियों, हम तो एक एक कर जाना से लेकर कहे कबीर दीवाना। शब्दार्थ मैंने साथ में ही इसमें आपको फोटो खींच के डाल दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। कबीर कहते हैं कि हमने तो प्रभु की एक ही परम ब्रह्म के रूप में बात को माना है, परम ब्रह्म के रूप को जाना है। जो व्यक्ति प्रभु को एक से अधिक बताते हैं अथवा जो प्रभु और संसार दोनों को सत्य मानते हैं, वे नरक के अधिकारी हैं। संसार में एक ही परम परिव्याप्त है एवं जल भी एक ही है, पवन भी एक ही है और जल भी एक ही है। समस्त संसार एक ही परम ज्योति के प्रकाश से अथवा एक ही सूर्य से प्रकाशित है। एक ही मिट्टी से सृजनकार ब्रह्म ने मनुष्यों के रूप में विविध सूर्यों से प्रकाशित बताया है। एक ही मिट्टी से सृजनकार ब्रह्म के मनुष्यों के रूप में विविध आकार के पात्रों का निर्माण किया है। एक ही मिट्टी सृजनकार ब्रह्म ने मनुष्यों के रूप में विविध आकार के पात्रों का निर्माण किया है। आगे, एक ही मिट्टी से सृजनकार ब्रह्म ने मनुष्यों के रूप में विविध आकार के पात्रों का निर्माण किया है। इन सब से यही सिद्ध होता है कि प्रभु एक ही है। जिस प्रकार बढ़ई काठ की लकड़ी को ही काटता है, अग्नि को कोई नहीं काट सकता, उसी भांति भौतिक उपादानों को तो नष्ट कर सकते हैं, किंतु परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, समस्त संसार के हृदय में आपका वास है। एक प्रकार से समस्त संसार के रूप में प्रभु ही विविध रूपों में भासित है। ये मनुष्य क्यों व्यर्थ मिथ्या दंभ करता है? तेरा चंचल मन धन एवं अन्य माया प्रलोभनों में ही सहज ही फंस जाता है। कबीर कहते हैं कि प्रभु प्रेमानुरक्त भक्त को किसी प्रकार का सांसारिक भय नहीं रह जाता, वह तो प्रभु प्रेम में ही लीन रहता है। विद्यार्थियों, आगे का पद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।